मैं प्रोफेसर सबिन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज लेक्चर नंबर 91 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम भारत के विशाल मैदान की उत्पत्ति की चर्चा करेंगे। टुडे आई विल टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। इस संदर्भ में कुल 4 संकल्पनाएं और मत प्रचलित हैं, जिसमें पहली संकल्पना है एडवर्ड स्वेस की। तो स्वेस के अनुसार ग्रेट प्लेन्स वेर फॉर्म ड्यू टू फिलिंग अप फोर डीप। एडवर्ड स्वेस जो थे, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के एक लब्ध प्रतिष्ठ भौमिकीविद थे। एडवर्ड स्वेस वॉज अमेरिकन फेमस जियोलॉजिस्ट। स्वेस के अनुसार भारत के विशाल मैदान का निर्माण एक विशाल खड्ड के भर जाने के द्वारा हुई। According to Suez, the Great Plains of India were formed due to filling of a four deep. Suez के अनुसार जब टर्शियरी युग के अंत में हिमालय का निर्माण हुआ, तो हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में एक विशाल खड्ड का निर्माण हो गया। An extensive four deep was formed between the Himalayas and the foreland of Indian Peninsula after the origin of the Himalayas. इस फोर डीप की जो तली थी असमान थी, इर्रेगुलर अनडुलेटिंग थी, और इसमें कई छोटे छोटे अपनतियां और अभिनतियां एंटीक्लाइन एंड सिनक्लाइन के रूप में थी, जिसे क्या कहते हैं, सिनक्लिनोरियम, समअभिनति, तो इसको मिला के कहेंगे समअभिनति, सिनक्लोनोरियम, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरस स्मॉल इंटीक्लाइंस एंड सिनक्लाइंस। और ये जो तली थी फोर डीप की, यह उत्तर में कम गहरी थी, यानी शिवालिक के पदस्थली के पास, और दक्षिण की तरफ इसकी गहराई बढ़ती गई, और सर्वाधिक गहराई इसकी कहां पे थी, भारतीय प्रायद्वीप के अग्रदेश के पास, यानी दक्षिण में सर्वाधिक गहराई थी। अब हिमालय की उत्पत्ति के साथ ही उसे निकलने वाली नदी, उसमें और उत्थान जारी रहा, जिस कारण हिमालय की नदियों में रिजोनेशन हो गया। तो हिमालय से आने वाली नदियों ने तीव्र गति से हिमालय की चट्टानों का अपरदन करने से प्राप्त सेडिमेंट्स अवसाद का इस विशाल खड्ड में निक्षेपण करना प्रारंभ कर दिया, और धीरे धीरे ये विशाल खड्ड हिमालय से आने वाली नदियों द्वारा लाए गए विशाल अवसाद राशि के जमाव के द्वारा भरने लगा, और अवसाद के भार के कारण इसकी तली में धसाव भी होता गया, और एक लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रही, और अंततः यह विशाल खड्ड भर गया और भारत के विशाल मैदान का निर्माण हो गया। तो नटसेल में एडवर्ड स्वेस के अनुसार हिमालय के निर्माण के बाद निर्मित एक विशाल खड्ड के भर जाने के कारण, किसके द्वारा, अवसाद से भर जाने के कारण विशाल मैदान का निर्माण हुआ। दूसरा है सिडनी जेरार्ड बुरार्ड।
ये ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध जियोलॉजिस्ट थे और बुरार्ड के अनुसार, सिडनी बुरार्ड के अनुसार, भारत के विशाल मैदान का निर्माण एक रिफ्ट घाटी के सेडिमेंट से भर जाने के कारण हुआ है. So according to Sydney Gerard Burrard, the Great Plains of India were formed due to filling of Rift Valley through the sediments brought by the rivers coming from over the Himalayas. यानी बुराड के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति के साथ ही हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के अग्रदेश के बीच में एक विशाल रिफ्ट घाटी का निर्माण हो गया और इस रिफ्ट घाटी का जो उत्तरी खंड था, ब्लॉक था, वो हिमालय की पर्वत श्रेणी द्वारा के रूप में था और दक्षिणी ब्लॉक जो था वो प्रायद्वीप भारत के अग्रदेश फोरलैंड के रूप में था. और इस विशाल रिफ्ट वैली का निर्माण जो हुआ था बुराड के अनुसार 2 सामान्य भ्रंशों के द्वारा हुआ था और अब हिमालय के उत्थान के कारण उसकी नदियों में नवोन्मेष होने से हिमालय की चट्टानों के अत्यधिक अपरदन से प्राप्त पदार्थों का इस रिफ्ट वैली में निक्षेपण प्रारंभ हो गया, डिपोजिशन प्रारंभ हो गया और लगातार अवसाद के जमाव से उत्पन्न भार के कारण रिफ्ट वैली की तली नीचे धंसती गई. सो देयर वाज ए कंटिन्यूअस subsidence of the floor of the Rift Valley because of continued sedimentation. तो ग्रेट प्लेन्स का निर्माण बुराड के अनुसार कैसे हुआ? रिफ्ट घाटी के अवसादीकरण और अवतलन के कारण हुआ. The Great Plains of India were formed due to continuous sedimentation and subsidence of the Rift Valley formed due to orogenesis of the Himalayas. ये दूसरा मत हो गया. और तीसरा जो मत है वह है हेनरी फ्रांसिस ब्लैनफोर्ड का. हेनरी फ्रांसिस ब्लैनफोर्ड ये ब्रिटिश नेचुरलिस्ट और मीटरोलॉजिस्ट थे और भूगर्भ शास्त्री भी थे और ये भारत में एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने 1854 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में पद ग्रहण किया था. तो हेनरी फ्रांसिस ब्लैनफोर्ड joined the Geological Survey of India as an officer, as a team member in 1854. और चूंकि ये मेट्रोलॉजिस्ट थे तो भारत के ये प्रथम ऑफिशियल मेट्रोलॉजिस्ट भी बनाए गए ब्रिटिश पीरियड में. So he was appointed as the first official Indian meteorologist. तो ये जो भारतीय भूगर्भिक सर्वे विभाग का सदस्य होने के नाते इन्होंने हिमालय, भारत के विशाल मैदान इत्यादि का गहन अध्ययन किया. तो इस विशाल मैदान के अध्ययन के आधार पर ब्लैनफोर्ड ने बताया कि भारत के विशाल मैदान का निर्माण सागर के पीछे हटने के द्वारा हुआ है. द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया वेर फॉर्म्ड
because of recession retreat of extensive sea. और ब्लैनफोर्ड के अनुसार इयोसीन युग में अफ्रीका और भारत जुड़े हुए थे और उस समय एक विस्तृत जो था सागरीय भाग था जो पश्चिम में ईरान, बलूचिस्तान होता हुआ लद्दाख से होकर के ये पूर्व में आसाम की घाटी से और पूरब की तरफ इरावदी घाटी तक फैला हुआ था और इसके दो सिरे थे, दो सींगें थी, 2 हॉर्न्स इन द फॉर्म ऑफ ए गल्फ। एक था गल्फ ऑफ सिंध उत्तर पश्चिम में और एक था ईस्टर्न गल्फ उत्तर, ये समझ लीजिए कि उत्तर दक्षिण में ईस्टर्न गल्फ जो शिलांग पठार तक थी। और इस जो समुद्र था ये धीरे धीरे पीछे हटने लगा। क्यों? What was the reason? The sea started receding because of 2 factors. Number 1, हिमालय में उत्थान होने से, ड्यू टू राइज ऑफ द हिमालयस। नंबर 2, हिमालय से आने वाली नदियों द्वारा इस जो विशाल समुद्र के भराव के कारण। सो द सी स्टार्टेड रिसीडिंग बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द हिमालयाज एंड कंटिन्यूअस sedimentation and filling of the sea through the sediments brought by the rivers coming from over the Himalayas. यानी एक तो हिमालय के उत्थान होने से समुद्र पीछे की तरफ जाने लगा और नंबर 2, हिमालय से आने वाली नदियों द्वारा अवसाद सेडिमेंट की विशाल राशि के लगातार जमाव के कारण। एक चीज और बता दें हम आपको कि जो गल्फ ऑफ सिंध थी वर्तमान गढ़वाल और कुमायूं तक व्याप्त थी और इसका प्रमाण भी है कि लाइम स्टोन का निर्माण जलीय भागों में होता, खासकर समुद्री भागों में। और जो मसूरी हिल श्रेणी है, हिल रेंज है, जो कि लेसर हिमालय का भाग है, तो मसूरी श्रेणी में लाइम स्टोन बड़े पैमाने पर पाया जाता है। और समुद्र के पीछे हटने का भी एक प्रमाण है कि राजस्थान मैदान में कई खारे जल की झीलें, साल्ट वाटर लेक्स पाई जाती हैं, जैसे साभर, पंचभद्रा और इस तरह दर्जन भर झीलें हैं। ये बताती हैं कि तो एक तो ये हो गया। तीसरा कंसेप्ट, ये 3 कंसेप्ट हो गए, स्वेस का, बुरार्ड का, हेनरी फ्रांसिस ब्लैनफोर्ड का। एक चौथा कंसेप्ट है कि द ग्रेट प्लेन्स इज द रिजल्ट ऑफ एंड ऑफ रिमनेंट पार्ट ऑफ टेथीस। यानी जो भारत का विशाल मैदान है वो टेथीस सागर का बचा हुआ भाग है। यानी हिमालय के उत्पत्ति के साथ साथ ही जब टेथीस सागर से हिमालय का निर्माण हुआ, टेथीस के मलबा के बलन के कारण, तो बचा हुआ जो भाग है वह ग्रेट प्लेन्स में बदल गया, जिसमें कुछ अवसादों का जमाव भी होता गया। अब इस तरह से ये 4 संकल्पनाएं हैं। समराइज करते हैं। नंबर 1, The Great Plains were formed due to filling of a ford deep according to Edward Swiss. विशाल मैदान का निर्माण स्वेस के अनुसार एक विशाल खड्ड के अवसादों से भर जाने के कारण हुआ। नंबर 2, सिडनी जेरार्ड बुरार्ड के अनुसार भारत के विशाल मैदान का निर्माण हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में निर्मित रिफ्ट घाटी की अवसाद से भर जाने के कारण हुआ। नंबर 3, हेनरी फ्रांसिस
ब्लैनफोर्ड के अनुसार समुद्र के लगातार पीछे हटने और हिमालय के उत्थान और समुद्र में लगातार अवसादों के जमाव के कारण निर्माण हुआ ग्रेट प्लेन्स का। और चौथा मत है कि ये हिमालय के निर्माण के बाद टेथिस का बचा हुआ भाग ही मैदान है। नमस्कार जी।